नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, इसमें आपका जो ग्रेड सेकंड में इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसको हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों, गांधी जी की जो 3 प्रमुख आंदोलन हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, तीनों आपके पाठ्यक्रम में हैं और तीनों से बहुत ज़्यादा संभावना है प्रश्न बनने की। तीनों को आपको अच्छे से करना है, विशेषकर इनकी जो मुख्य घटनाएं उनको, पूरे घटनाक्रम को। ठीक है। अब ऐसे जैसे आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करें ना हम, कि आंदोलन क्यों हुआ, इसके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में जाएं तो पूरे दशक की घटनाओं को समझना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जैसे किस प्रकार गांधी जी जेल में जाते हैं, ठीक है, फिर जेल से रिहा होना, स्वराज पार्टी की स्थापना, साइमन कमीशन का आना, भारतीयों के द्वारा विरोध करना, लाला लाजपत राय का शहीद होना है, और उसके बाद में नेहरू कमेटी का गठन होना, नेहरू रिपोर्ट का आना, ये सब चीज़ें, चाहे फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग हो, नेहरू जी के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता करना, लाहौर अधिवेशन की, 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराना, और उसके बाद में गांधी जी के द्वारा इरविन के समक्ष 11 मांग रखना। कितनी मांग? 11 मांग रखना। लेकिन इरविन ने पूरी नहीं की, तो गांधी जी ने कहा भी था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे कंकर मिले। क्या मिले? कंकर मिले। और शुरुआत कर दी इस आंदोलन की। शुरुआत होती है 12 मार्च 1930। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान करते हैं। साथियों, कितने अनुयायी हैं? 78 अनुयायी हैं। अब आपको मैं बता दूं, जो 78 अनुयायी हैं, 78 तो और एक गांधी जी, कुल कितने हो गए? 79 हो गए। इन 79 में एक भी महिला शामिल नहीं है। ये तो बाद में जब आंदोलन की शुरुआत हुई उसके बाद में समाजवादी नेता कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर, उनके सुझाव पर गांधी जी ने आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया था। शुरुआत में जो 79 लोग हैं गांधी जी सहित, उनमें एक भी महिला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें सबसे युवा व्यक्ति कौन है? उनमें सबसे युवा व्यक्ति है विट्ठल लीलाधर ठक्कर। कौन है? विट्ठल लीलाधर ठक्कर हैं। सबसे बुजुर्ग हैं गांधी जी स्वयं, 61 साल के हैं, और विट्ठल लीलाधर ठक्कर हैं 16 साल के। एक भी महिला नहीं है। इनमें 2 राजस्थानी भी हैं। गांधी जी के साथ इस यात्रा में 2 राजस्थानी व्यक्ति, राजपुताना के व्यक्ति भी थे, मदन मोहन चतुर्वेदी और एक सुल्तान सिंह, 2 व्यक्ति थे। अब जो 79 टोटल लोग हैं, इनके बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में गांधी जी 24 दिन की पैदल यात्रा करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं। 5 अप्रैल को पहुँच गए, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा और इस आंदोलन की शुरुआत की। तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930। जैसे ही गांधी जी का नमक कानून तोड़ते हैं, आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, यरवदा जेल पुणे में उनको रखा गया, और जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तब इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं अब्बास तैयब जी। कौन? अब्बास तैयब जी। ये बातें भी मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन इस यात्रा के साथ साथ, जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा की, इसी प्रकार जो अन्य स्थान है, मद्रास है, उड़ीसा है, केरल है, वहाँ पर भी यात्राएं की गई। उन यात्राओं का नेतृत्व किसने किया? ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो केरल में नेतृत्व किया केलप्पन ने, मद्रास में किया श्री राजगोपालाचारी ने, और उड़ीसा में किया गोपी चंद्र ने। यह भी आपको याद रखना है। देखिए, महत्वपूर्ण चीजें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायी, कितने हैं टोटल अनुयायी? कितने? 78 हैं, कुल है 79। इस चीज को नोट करें, गांधी जी सहित 79 हैं, अनुयायी 78 हैं। ठीक है। इनमें एक भी महिला नहीं है, एक भी महिला नहीं है। और सबसे युवा विट्ठल लीलाधर ठक्कर है। कौन है? विट्ठल लीलाधर ठक्कर है, सबसे युवा है। ठीक है। इसके बाद साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया, जिसके साथ ये आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है साथियों, इस यात्रा में गांधी जी के साथ 2 सदस्य राजस्थान से भी थे। उनमें एक तो है सुल्तान सिंह, एक है मदन मोहन चतुर्वेदी।
एक सुल्तान सिंह है, एक मदन मोहन चतुर्वेदी है। इसके अलावा गांधी जी की यात्रा के समान अन्य जगहों पर भी यात्राएं हुई, जैसे केरल में के केलप्पन, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा में गोपी चंद्र। ठीक है साथियों, केरल में किसके नेतृत्व में यात्रा हुई? केलप्पन। मद्रास में राजगोपालाचारी, उड़ीसा में गोपी चंद्र। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस आंदोलन में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। इस आंदोलन में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। शोलापुर महाराष्ट्र, चटगांव बंगाल और पेशावर ये मुख्य केंद्र थे। हिंसक घटनाएं हुई शोलापुर महाराष्ट्र, चटगांव और एक आपका पेशावर। हालांकि अपन दर्शना डिपो की भी बात करेंगे, जहां सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र के द्वारा नमक डिपो वहां पर घेराव किया गया। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसको अंडरलाइन देखो, इसको नोट कर लें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल महत्वपूर्ण फैक्ट है। कमला देवी इसलिए आ सकता है, विशेषकर जो एनसीईआरटी में छिपा हुआ तथ्य होता है ना, वो बहुत ज्यादा पूछती है आरपीएससी। कमला देवी चट्टोपाध्याय के सुझाव पर गांधी जी ने महिलाओं को शामिल किया। ठीक है, इसको याद रखें, कमला देवी चट्टोपाध्याय के सुझाव पर गांधी जी ने इस आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया। ध्यान रहे, जो 79 है ना टोटल, इनमें एक भी महिला नहीं है। जब आंदोलन की शुरुआत हो गई, उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में अपन देखते हैं जो दर्शाना डिपो है उसके बारे में। वहां सरोजनी नायडू है, गांधी जी के पुत्र हैं, और भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। सरोजनी नायडू, मैंने बताया सोलापुर महाराष्ट्र और आपका चटगांव बंगाल और पेशावर हिंसक घटनाएं हुई। उसके अलावा सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल, कौन है? मणिलाल, इनके नेतृत्व में गुजरात में दर्शाना नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? दर्शाना नामक स्थान पर नमक डिपो का घेराव किया। किसने? सरोजनी नायडू ने और मणिलाल, इनके नेतृत्व में खूब लोगों ने, ठीक है, गुजरात के दर्शाना नामक स्थान पर नमक डिपो का घेराव किया, जिसको बड़े बर्बरतापूर्ण तरीके से, ठीक है, लाठी चार्ज किया गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बड़े ही निर्मम तरीके से उसका दमन किया गया। और इस चीज का आंखों देखा हाल अमेरिकी पत्रकार हैं एक वेब मिलर। कौन है? वेब मिलर। इन्होंने अपने समाचार पत्र न्यू फ्रीमैन में इसका जिक्र किया है। क्या है? न्यू फ्रीमैन, ये इनका समाचार पत्र है। दर्शाना नमक डिपो की कवरेज किसने की है? वेब मिलर ने, अपने समाचार पत्र फ्रीमैन में, न्यू फ्रीमैन में, ठीक है। और इनका नेतृत्व सरोजनी नायडू और मणिलाल। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, जो अपना पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत है, वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया है खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान भी कहा जाता है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। सीमांत गांधी मैंने लिख दिया है, आप बादशाह खान और लिख लेना, ठीक है। इस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत क्षेत्र में गांधी जी को मलंग बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? मलंग बाबा। ध्यान रखना, आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी, तो किसने दी? पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के लोगों ने, ठीक है। इस क्षेत्र में गांधी जी को मलंग बाबा भी कहते हैं, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, इन्होंने यहाँ नेतृत्व किया। और दूसरी बात, इन्होंने एक दल की स्थापना की, उसका नाम है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल। जैसे आप इटली का एकीकरण, यदि आपने विश्व इतिहास में इटली का एकीकरण देखा हो तो वहाँ लाल कुर्ती दल की स्थापना गैरिबाल्डी ने की थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना की है खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, मणिपुर और नागालैंड में, मणिपुर और नागालैंड में इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व किया है जदुनाग। इसके बाद में इनकी छोटी बहन है गोडिन ल्यू। कौन है? गोडिन ल्यू, मात्र 13 साल की हैं। इनको भी फिर बाद में कारावास में बंद कर दिया। बाद में जब स्वतंत्रता के बाद में
इसको रिहा किया गया और नेहरू जी ने इसको रानी की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? रानी की उपाधि दी। याद कर लेना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या कहा मैंने? मणिपुर नागालैंड में नेतृत्व किसने किया? जदुनाग। उसके बाद में इसकी छोटी बहन गोडेन ल्यू, मात्र 13 साल की है, बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। बाद में जब आज़ाद हुआ देश तो इसको रिहा करके नेहरू जी ने इसको रानी की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? रानी की उपाधि नेहरू जी ने दी। इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है। एक तो आपको दर्शाना डिपो, गुजरात नमक डिपो है, उसका घेराव किया सरोजनी नायडू, मणि लाल ने, ठीक है। उसका बर्बरतापूर्ण निर्मम तरीके से दमन किया अंग्रेजी सरकार ने। इसका विवरण आंखों देखा हाल कौन दे रहा है अपने को? वेब मिलर अपनी पत्रिका न्यू फ्रीमैन में। एक तो आपको ये याद रखनी। एक पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में नेतृत्व किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी, बादशाह गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने एक दल की स्थापना की, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल, इसकी स्थापना की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मणिपुर और नागालैंड में जदुनाग और उनकी बहन गोडेन ल्यू, उन्होंने नेतृत्व किया। गोडेन ल्यू को नेहरू जी ने रानी की उपाधि दी, रानी की, ठीक है। चलिए इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं। अब देखिए इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और है, जैसे गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? पुणे की यरवदा जेल में। एक तो ये बात याद रखनी है। और जब वे कैद कर लिए गए उसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो किया था अब्बास तैयब जी ने, ठीक है साथियों। महत्वपूर्ण फैक्ट है, किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। और अब्बास तैयब जी के बाद किया था सरोजनी नायडू ने। तो आप ध्यान रखें, यदि प्रश्न आए कि गांधी जी के अनुपस्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपको अब्बास तैयब जी करना है। और यदि अब्बास तैयब जी ऑप्शन में ना हो तो सरोजनी नायडू करना है, आपको याद रखना है इस बात को। इसके अलावा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो एल्बा द्वीप से पेरिस की यात्रा की थी उससे की है, और मुसोलिनी ने जो रोम की यात्रा की थी उससे की है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की पेरिस यात्रा से और मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी जो फांसीवादी हैं, उनकी रोम यात्रा से करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को बंदी बनाकर पुणे यरवदा जेल में, कौन सी जेल में? यरवदा जेल में, ध्यान रहे असहयोग आंदोलन के दौरान भी इसी जेल में रखा गया था। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। और अब्बास तैयब जी के बाद किया था सरोजनी नायडू ने, ठीक है। यदि ऑप्शन में ये है तो पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, ये नहीं है तो सरोजनी नायडू को देंगे, ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा द्वीप से पेरिस यात्रा से और मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा द्वीप से पेरिस यात्रा से किसने की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और मुसोलिनी की रोम यात्रा, ये आपको याद रखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी चल रहा है और शुरुआत में जो महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है वो ये है। इस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन है? इरविन है। और उसके बाद में भी अपन बात करेंगे लॉर्ड वेलिंगटन, जब गोलमेज सम्मेलन हो जाएंगे उनके बाद। तो इसके बाद अपन देखेंगे इरविन और गांधी का समझौता, उसके बाद में कराची अधिवेशन, उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन। इन सभी चीज़ों को अपन इसमें पढ़ेंगे और वो देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है साथियों। उसमें सारी चीज़ें और कवर कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।